नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे, कुछ सवाल लगाएंगे जनरेटर से रिलेटेड, डीसी जनरेटर से रिलेटेड। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स और टाइप्स ऑफ जनरेटर एक्सप्लेन कर दिया है। इस वीडियो में कुछ बेसिक सवाल देखेंगे, उस फार्मूलेस को कैसे लगाते हैं तो उसी को हम देखेंगे। देखते रहेगा पूरा वीडियो, समझते हैं। यहाँ हमें सामने एक सवाल दिया है कि एक हमारे पास जनरेटर है जिसमें टोटल 6 पोल हैं। ये P क्या होती है? नंबर ऑफ़ पोल्स। 6 पोल्स हैं, ठीक। S इज़ इक्वल टू 52 का मतलब स्लॉट्स यानी कि खाँचे। आर्मेचर्स में जो कंडक्टर रखे जाते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे स्लॉट्स होते हैं, ठीक है। ऐसे गोल गोल स्लॉट्स होते हैं, उसी के अंदर कंडक्टर्स रखे जाते हैं, चालक रखे जाते हैं, ठीक। 52 स्लॉट है और कह रहा है कि जो हर स्लॉट है, हर खाँचे में 20 कंडक्टर हैं। आपको बताना है कि जनरेटर किस स्पीड से चल रहा है। आरपीएम में, ऑब्वियसली आरपीएम में बताना है। आरपीएम में आपको जनरेटर की स्पीड बतानी है। यदि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो आपका ईजी जो है, जनरेटेड ईएमएफ, वो है 240 वोल्ट। और फ्लक्स पर पोल, फाई क्या होता है? फ्लक्स नहीं, फ्लक्स पर पोल 5 मिली वेबर है। मिली वेबर को आप वेबर में बदल सकते हैं। 5 × 10⁻³ वेबर, ये आप कर सकते हैं, ठीक। तो आपको ये क्वेश्चन दिया है तो आपको फार्मूला पता होगा। हमने जनरेटेड ईएमएफ का देखा था। जनरेटेड ईएमएफ फार्मूला में क्या देखा था कि Eg इज़ इक्वल टू, डेरिवेशन भी किया हुआ है, 5Pn/60 × Z/A, ठीक है। ये हमने फार्मूला देखा था। अब आपका कि Z तो दिख नहीं रहा है, तो देखिए Z होता है टोटल नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स। आपको आर्मेचर में स्लॉट्स दे दिए हैं और हर स्लॉट्स में कंडक्टर दे दिए, तो टोटल कंडक्टर्स आप कैसे निकालेंगे? स्लॉट्स कितने हैं आपके पास? 20 स्लॉट्स हैं, 52 स्लॉट्स हैं, और कंडक्टर्स कितने हैं? 20। तो 52 × 20, ये टोटल आपके पास क्या हो गए? कंडक्टर्स हो गए। आपको निकालनी है स्पीड। स्पीड आपके ऊपर फार्मूला से क्या हो जाएगी? N इज़ इक्वल टू Eg × 60 × A अपॉन 5 × P × Z। यही होगा, यही होगा भाई साहब। आपको स्पीड निकालनी है, आराम से निकल जाएगा। N इज़ इक्वल टू Eg, जनरेटेड वोल्टेज कितना है? 240 वोल्ट, यहाँ 240 रख दीजिए। 240 × 60 × अब है A की बारी, नंबर ऑफ़ पैरेलल पाथ की। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये आपका जो जनरेटर दिया है ये आपका वेव वाउंड है, इसमें वेव वाइंडिंग की हुई है। तो वेव वाइंडिंग के लिए नंबर ऑफ़ पैरेलल पाथ यानी समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? नंबर ऑफ़ पैरेलल पाथ्स। A इज़ इक्वल टू 2 होता है हमेशा। यहाँ भी आप क्या रख देंगे? A इज़ इक्वल टू 2 अपॉन फ्लक्स पर पोल कितना था? 5 मिली वेबर। तो वेबर में करेंगे तो 5 × 10⁻³ 6 पोल की मशीन है, इंटू टोटल नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स यानी 52 52 स्लॉट्स × 20। ये होगा भाई साहब 52 × 20। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपको जो आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा 923 RPM, 923 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। यानी 1 मिनट में हमारी जो मोटर है वो इतने चक्कर लगाएगी मेरे भाई। ये क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूँ आराम से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन में करना क्या है, आपको दिया था कि आपके पास एक वेव बाउंड जनरेटर है, उसमें 6 पोल दिए हुए हैं, 52 खाँचे दिए हुए हैं आर्मेचर में स्लॉट्स, हर स्लॉट में 20 कंडक्टर हैं। आपको स्पीड बतानी थी आर्मेचर की कितनी है, मोटर की स्पीड या जनरेटर की स्पीड, मतलब आर्मेचर की स्पीड जो घूम रहा है। जनरेटर डी में आपको 240 वोल्ट दिया था, फ्लक्स पर पोल आपको दिया था। ये फार्मूला याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये फार्मूला मैंने डेराइव किया है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। Eg इज़ इक्वल टू 5Pn/60 × Z/A, ठीक। और कुछ इस तरह के सवाल लेते हैं। तो देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, आप इसको चाहे तो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। आपको दिया है कि हमारे पास एक 4 पोल की जनरेटर है। देखिए सब चीज़ों को थोड़ा सा याद रखते चलिएगा। P का मतलब क्या होता है? P आपका टोटल नंबर ऑफ़ पोल है, कितने ध्रुव की संख्या है। आपके पास 4 पोल का जनरेटर है, यानी 2 पोल पेयर होगा, नॉर्थ साउथ का एक, नॉर्थ साउथ का एक, 4 पोल हैं, ठीक है। आपके पास दिया टोटल नंबर ऑफ़ जो आर्मेचर कंडक्टर्स हैं, आर्मेचर चालकों की संख्या वो कितनी है? 722।
जनरेटर की रफ्तार कितनी है घूमने की, 1200 आरपीएम पे हम उसको रोटेट कर रहे हैं बाहर से। याद रखिएगा, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। एन इज इक्वल टू 1200 आरपीएम पर घूम रहा है। फ्लक्स पर पोल आपका कितना दिया, 0.02 वेबर। यहाँ पर आपको थोड़ा सा लग सकता है कि ये बहुत कम फ्लक्स है यार। ये तो देखिए, जब मैं मैग्नेटिज्म आपको बढ़िया से पढ़ाऊँगा तो उसमें बताऊँगा कि ये फ्लक्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये वेबर में फ्लक्स ज़्यादा है, इसको कम मत समझिएगा। 0.02 वेबर बहुत ज़्यादा फ्लक्स होता है। आपको लग नहीं रहा, अभी मैं फील नहीं करा पाऊँ, मैं फील कर सकता हूँ, आपको मैं करवा नहीं पाऊँगा, लेकिन होता है ज़्यादा, इतना मान के रखिए। खैर, ये सब आपको डाटा दिया हुआ, आपको निकालना क्या है, आपको ईएमएफ इंड्यूस ईजी बताना है भाई साहब, ठीक है। 2 कंडीशन आपको दी है, पहला आप बताइए लैप वाउंड के लिए, दूसरा आप बताइए वेव वाउंड के लिए, ठीक। ये आपको करना है। तो पहला हम किसके लिए करेंगे, लैप वाउंड के लिए। तो चलिए भाई करते हैं। हाँ, लैप वाउंड के लिए आप करेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली ईजी इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, 5P/N/60 इंटू Z/A। ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, ये याद रखिएगा, बेसिक इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। 5N/60 इंटू Z/A हो गया। अच्छा, चूँकि लैप वाउंड है, लैप वाउंड की कंडीशन क्या है, लैप वाउंड, इसमें हमने पढ़ा था कि ए जो होता है वो पी के इक्वल होता है, ए इज इक्वल टू पी। यही तो लैप वाउंड की कंडीशन होती है। इसी को हमें यहाँ पर लगाना है। कैसे लगाएंगे देखते रहिए। ई जी इज इक्वल टू 5P/N इंटू Z/60 इंटू ए इज इक्वल टू पी। ये पी कैंसिल हो गया, ठीक। तो आपका ईजी यहाँ से क्या बच जाएगा, आप चाहे तो खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान सवाल है। 5N/Z/60, अब कुछ बचा नहीं न्यूमेरिकल में। ईजी इज इक्वल टू फ्लक्स पर पोल आपको कितना दिया है, 0.02 वेबर में ही है, 0.02 इंटू कितने आरपीएम से घूम रहा है भाई साहब, हैं 1200 आरपीएम पर घूम रहा है, ठीक है, 1200 आरपीएम पर, इंटू Z कितना है आपका 722/60, ठीक है। तो यहाँ से आपको ईजी जो है, जनरेटेड ईएमएफ जो है वो करीब मिल जाएगा 240.66 वोल्ट। थोड़ा सा आप कैलकुलेशन खुद भी करके देखिएगा, मेरे भरोसे मत रहिएगा। मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे सवाल को सॉल्व करना है, ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं। आपको 4 पोल की मशीन दी, डीसी जनरेटर, टोटल कंडक्टर 722 है उसमें, आर्मेचर में 1200 आरपीएम पे वो घूम रहा है। आपको 0.02 वेबर फ्लक्स पर पोल दिया है, जनरेटेड ईएमएफ निकालना, सब कुछ दे दिया है, बस आपको लैप वाउंड के लिए वेव वाउंड के लिए अलग निकालना है। लैप वाउंड के लिए हमने देख लिया, उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। वेव वाउंड के लिए आप खुद निकालिएगा। भाई जाहिर सी बात है, वेव वाउंड के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं कहूँ वेव वाउंड के लिए तो हमारा कंडीशन क्या है, ए इज इक्वल टू 2, यही वेव वाउंड है। ई जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5P/N/Z/60A। एक जगह आप 2 रख देंगे बस। फाई आपको दिया है, पी दिया है, एन दिया है, जेड दिया है, सब कुछ दिया है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जब निकालेंगे तो आपको करीब ये मिलेगा 481.3 वोल्ट, 481.3 वोल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करें। कुछ और न्यूमेरिकल्स लेते हैं। आपके सामने जो सवाल लिखा है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगा कि दिया क्या है। एक वर्ड में लिखा हुआ सवाल था, मैंने इसको शॉर्ट करके लिखा है। आपके पास एक 4 पोल का ना शंट जनरेटर है। शंट जनरेटर आपने देखा होगा, देखिए नीचे फिगर बना हुआ है, ये आपका शंट जनरेटर। शंट जनरेटर क्या होता था, फिर से याद दिला देता हूँ। शंट जनरेटर में आर्मेचर के साथ जो आपका फील्ड वाइंडिंग होता था वो पैरेलल में लगा होता था। ये क्या होते हैं, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होते हैं, ठीक है। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर शंट जनरेटर है। खैर समझिएगा, क्वेश्चन में आपको दिया है कि आपके पास 4 पोल का एक शंट जनरेटर है, लैप वाउंड है, वो 900 आरपीएम की रफ्तार से घूम रहा है। आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस दिया है वो 0.2 ओम दिया है। थोड़ा क्वेश्चन के साथ साथ ना रियलाइज़ करने की भी कोशिश करिएगा सिचुएशन है क्या। 4 पोल की मशीन है, शंट है, लैप वाउंड है, 900 आरपीएम पे घूम रही है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस 0.2 ओम है।
आर्मेचर का रेजिस्टेंस इतना कम क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि भाई साहब जनरेटर का काम होता है आउटपुट में हमें कुछ वोल्टेज देना। जितना कम आर्मेचर का रेजिस्टेंस होगा ताकि आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप कम हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज हमें आउटपुट पर मिल सके। अगर आर्मेचर का ही रेजिस्टेंस ज़्यादा रख देंगे तो वो तो पूरा वोल्टेज ही खा जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप कर जाएगा, तो हमें आउटपुट पर अच्छा खासा वोल्टेज नहीं मिल पाएगा। अच्छा खासा मतलब जो हमें चाहिए वो मिलेगा नहीं, रेगुलेशन ख़राब हो जाएगी, समझेंगे उसको भी। खैर, शंट फील्ड का रेजिस्टेंस आपको दिया है 230 ओम। ये जो शंट फील्ड यहाँ पर लगी हुई है पैरेलल में, ये आपको 230 ओम इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है ना। 230 ओम क्या मतलब है भाई इसका? ये ज़्यादा होने का मतलब क्या है? ये ज़्यादा इसलिए दिया हुआ है ताकि जो बनने वाली करंट है जनरेटर में, जब हम लोड लगाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोड के अक्रॉस जाए, जनरेटर से निकले और लोड में ज़्यादा जाए, फील्ड में कम जाए। हालांकि जो करंट निकल रही है जनरेटर से वही फील्ड बनाने में भी उपयोगी है, इसीलिए तो इसको सेल्फ एक्साइटेड कहा गया कि अपनी ही करंट से अपना फील्ड खुद बनाएगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा रेजिस्टेंस रखने का यही मतलब है कि हमें लोड पर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट करंट मिले और वोल्टेज भी ड्रॉप कम हो, ताकि पावर हमें ज़्यादा मिल सके। बात समझ में आ रही है? पावर लॉस कम हो, इसलिए हमने ऐसा किया है। और आपको क्या डाटा दिया हुआ है? स्लॉट्स। एस का मतलब होता है खाँचे। आर्मेचर में कितने खाँचे हैं, वो कितने दिए हैं? 30। और जेड बाई एस का मतलब चालक प्रति खाँचा। हर खाँचे में कितने चालक हैं? 15। तो टोटल चालक कितने हो जाएंगे? 15 × 30। ठीक है भाई साहब। आपको फ्लक्स प्रति ध्रुव निकालना है, फ्लक्स पर पोल निकालना है फाई। आपको लोड का रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम और लोड की जो वोल्टेज दी है वो दी है 230 वोल्ट। मैंने सारी यहाँ पर इमेज आपको बना के दिखा दी है। एक बात मेरी समझिएगा, पैरेलल कनेक्शन आप जानते होंगे, सीरीज पैरेलल थोड़ा बहुत, हालांकि मैंने बताया नहीं है, वैसे आप जानते होंगे ज़रूर। पैरेलल कनेक्शन हमें क्या कहता है? आप देखिए इन दो टर्मिनलों को ज़रा देखिए, जहाँ पे मैं डार्क कर रहा हूँ, ये 2 पॉइंट हैं, इनके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना है? 230 वोल्ट यहाँ पर दिया हुआ है, तो यही 230 वोल्ट यहाँ भी आ जाएगा, बिना बुराई के आ जाएगा साहब, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, मैं अगर पूछूं शंट फील्ड में बहने वाली तुम करंट बता दो यार, शंट फील्ड में कितनी करंट बह रही है? आप कहेंगे शंट फील्ड के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? V/RSH होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कितना है? 230 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस कितना है? 230 ओम इज इक्वल टू 1 एम्पियर। यानी आपकी जो शंट फील्ड में करंट जा रही है ना मेरे भाई, यहाँ पे जो करंट आपकी जा रही है वो है 1 एम्पियर। कोई बुराई नहीं है। अच्छा, लोड में करंट कितनी जा रही है, क्या उसको भी निकाला जा सकता है? हाँ जी, उसको भी निकाला जा सकता है। IL कितना हो जाएगा? लोड में जाने वाली करंट, लोड की वोल्टेज अपॉन लोड का रेजिस्टेंस। लोड की वोल्टेज कितनी है? 230, 230 वोल्ट है। जी लोड कितना है? 10 ओम का है, 10 कितना हो जाएगा? 23 एम्पियर। 23 एम्पियर की करंट आपकी कहाँ जा रही है? लोड में जा रही है। मैंने आपको बताया था शंट फील्ड में हमेशा एक चीज़ आपको मिलेगा, क्या? आपकी आर्मेचर करंट 2 भागों में डिवाइड होगी। एक तो आपकी कुछ जाएगी शंट फील्ड में और कुछ जाएगी लोड में। वैसे ज़्यादा जाती है लोड में। कई जगह सवाल में आप देखेंगे ना, शंट फील्ड की करंट को इग्नोर भी कर देगा, दिखाऊंगा, उस तरह का भी सवाल दिखाऊंगा। तो ये आपका हो गया। आर्मेचर करंट आपका यहाँ से कितना हो जाएगा? IA इज इक्वल टू ISH आपका कितना आया था? 1 एम्पियर प्लस IL कितना आया था? 23। यानी आर्मेचर की करंट कितनी हो गई? 24 एम्पियर। 24 एम्पियर आपकी करंट हो गई। हमें चाहिए क्या? EG चाहिए। तो इक्वेशन याद रखिएगा, मैंने EG के लिए क्या बताई थी? EG की इक्वेशन क्या होती है? EG इज इक्वल टू शंट फील्ड के लिए V प्लस I। V क्या है? लोड के क्रॉस का ये VL है, एक्चुअली आप मान सकते हैं VL है लोड का वोल्टेज, VL प्लस IARA ये होता है। लेकिन मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी। क्या बताई थी? बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी कि अगर कभी ब्रश वोल्टेज ड्रॉप लेना हो तो आप लेंगे 2 VB। और आपको क्वेश्चन में अक्सर दिया रहेगा कि प्रति ब्रश पे कितना ड्रॉप हो रहा है, पर ब्रश, ड्रॉप पर ब्रश। देखिए आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है VB इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर ब्रश, यानी हर ब्रश पर 1 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। आप 2 VB हमेशा इसको न्यूमेरिकल में लेंगे। तो यहाँ से आप EG निकाल सकते हैं। ये KVL से आया है, आप लगा कर निकाल भी सकते हैं KVL से।
याद भी रख सकते हैं डायरेक्ट। तो VL आपका कितना था 230, 230 प्लस आप क्या निकालेंगे आप IA इंटू RA, IA इंटू RA। IA कितना था आप देखिए अभी निकाला 24 एम्पियर, 24 गुणे आर्मेचर का रेजिस्टेंस कितना था, थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, आप लोग नोट भी करते रहिएगा। 0.2 ओम है आर्मेचर का रेजिस्टेंस है 0.2 ओम। आप मेथड सीखिए और कहीं ध्यान मत दीजिए। 2 इंटू ब्रश का ड्रॉप कितना दिया था, VB आपको कितना दिया था 1 वोल्ट पर ब्रश, ये याद रखिएगा 2 VB होता है 1। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको EG यहाँ से कितना मिलेगा पता है, आपको EG मिल जाएगा, आप करिएगा खुद से कैलकुलेट ज़रूर करिएगा। 236.8 वोल्ट ये आपको EG मिल गया। ठीक है भाई साहब, EG मिल गया। फार्मूला क्या होता है EG का, ये तो हमने KVL से लगाया। जनरेटर डैम्पर का फार्मूला ऐसे क्या होता है, EG इज इक्वल टू 5PN/60A। ये है आपका फार्मूला। आपको निकालना क्या था, फाई तो निकालना है, फाई निकालना था। ऊपर जाके आप देख सकते हैं, नोट करते रहेगा, पहले आप नोट कर लिया करिए। फाई इज इक्वल टू EG इंटू 60 इंटू A अपॉन PNZ। ठीक है भाई साहब, तो फाई आपका क्या हो जाएगा, EG आपका कितना आया 236.8 इंटू 60 इंटू A कितना हो जाएगा। मशीन क्या थी आपकी, मशीन आपकी थी लैप वाउंड के लिए A बराबर क्या होता है P, तो आपका A और P यहाँ से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अपॉन N कितना था RPM में याद आ रहा है, 900 RPM था 900 इंटू कंडक्टर्स कितने हो जाएंगे। देखिए आपको टोटल स्लॉट्स कितने दिए थे, स्लॉट्स आपको दिए थे 30 और हर स्लॉट्स में कंडक्टर कितने थे 15 ये दिए थे। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन चूँकि मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ ताकि समय आपका बचे, आप खुद करके देखिएगा। 0.035 वेबर, ये क्या है, फ्लक्स पर पोल है मेरे भाई, ये क्या है, फ्लक्स पर पोल, फ्लक्स पर पोल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अप्रोच समझ में आएगा कि सवाल कैसे आते हैं, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। इस तरह के अभी तो 3 सवाल लिए, बहुत तरह के सवाल बन सकते हैं, आगे और भी हम सवाल लेंगे, कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स लेंगे, आप खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, आप इसको आराम से देखिए, आपको समझ में आएगा। पिछला वीडियो भी आप देख सकते हैं, तो उसमें मैंने सब बताए थे, शंट, सीरीज़, कंपाउंड सब कुछ बता चुका हूँ। अगले वीडियो में और भी न्यूमेरिकल्स लेंगे, कॉन्सेप्ट्स लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।